अब हम लोगों को तीन समरूपता प्रमेय पढ़ना है ना। तीन समरूपता प्रमेय, तीनों समरूपता प्रमेय क्या था पहले उसे क्या करना है देखना है हम लोगों को। तीनों समरूपता प्रमेय क्या था इसे बताए हैं कल, है ना। और तीनों समरूपता प्रमेय में और उसे प्रूव करेंगे। और तीनों समरूपता प्रमेय था क्या, पहला समरूपता प्रमेय है ए समरूपता, इसे प्रूव करना है। दूसरा क्या है बताओ तो, एस समरूपता, फिर उसे प्रूव करना है। फिर क्या है एस समरूपता, उसको प्रूव करना है। तो वो तीनों प्रमेय को क्या करना है प्रूव करना है। तो पहला प्रमेय देखना कौन सा प्रमेय है, ए समरूपता। दूसरा क्या है बताना तो, एस और एस समरूपता। और तीसरा क्या है बताओ तो, एस समरूपता। टोटल तीन समरूपता प्रमेय है। तीनों समरूपता प्रमेय से हम लोग इसे प्रूव करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, तीनों का हमें क्वेश्चन किताब वाला बनाना नहीं है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है ना गाइड में, है ना, उसे प्रैक्टिस कर लेना है, हो जाएगा ना। चलो तो हम एक एक करके प्रूव करें। और तीनों देखना बहुत इजी है। उसको बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो, बाहर फेंको। बाहर रखो। हो गया। रुक जाओ रुक जाओ। अब पढ़े देखो, ये तीनों ए समरूपता जो है, ठीक है, ए समरूपता को पहले प्रूव करना है। उसके बाद फिर एस समरूपता को, और उसके बाद एस समरूपता को। उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को क्वेश्चन नहीं बनाना है, जो गाइड में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है, और उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा समरूपता को प्रूव करें, ए को ना। स्टेटमेंट तो याद होगा ही, जो कल देखे थे हम लोग। तो बताना, यहाँ पे लिखे समरूपता, लिखेंगे समरूपता प्रमेय, समरूपता प्रमेय, समरूपता प्रमेय, फर्स्ट समरूपता प्रमेय, और वो भी यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं कि हम इसको प्रूव करने वाले ए समरूपता, यही ना है। तो चलो ए समरूपता बताना, स्टेटमेंट लिखवाओ। देखो, यदि दो त्रिभुजों में, क्या लिखेंगे, यदि दो त्रिभुजों में, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, तो उसकी संगत भुजाएं, उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में होती है, एक ही अनुपात में होती है, और त्रिभुज क्या बन जाता है, और त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। क्या ये समझ में आ गया होगा कि संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, अर्थात समान अनुपात में होती है, और त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसे देखना। अब बता, सबसे पहले यही क्वेश्चन होगा, यही आंसर होगा। तो बताना क्वेश्चन कहाँ, तो से पहले क्वेश्चन है और तो के बाद क्या है आंसर है, उसी को प्रूव करना है। तो बताना, यदि दो त्रिभुजों में, त्रिभुज दिया हुआ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है। चलो इसे दो पेज बना लेते हैं। तो इसे मानो, अब माना कि दो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर खींचा। बताओ, खींच लिए। अब इसको खींचो, ए बी सी और पी क्यू आर, और इसको बनाओगे पेंसिल से, ठीक है। तो बताना, एक बड़ा सा इस प्रकार से यहाँ पर खींच लिए, खिंचाया, फिर एक छोटा सा क्या किए, यहाँ पर खींच लिए। यही दोनों को प्रूव करना है ना, दोनों अलग अलग आकृति के ले लिए। एक छोटा सा थोड़ा और इधर कर देते हैं, ये रहा ये छोटा सा। अब यहाँ देखना, इसका नाम बताओ, ए बी सी, इसका नाम बताओ पी क्यू आर, यही ना हुआ। चलो अब यहाँ बताओ, फिर देखो, यदि दो त्रिभुजों में, इतना काम हम लोग कर लिए, हो गया ना इतना काम, दो त्रिभुज मान लिए। चलो, संगत कोण बराबर हो, क्या बोला,
संगत कोण बराबर हो, मतलब कि इसका संगत कोण जो ये है ये क्या हो, बराबर। एंगल बी का क्या हो बताओ तो, क्यू के बराबर। एंगल सी किसके बराबर हो, इधर आर के बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिया है ना, दिया क्या है बताओ तो, एंगल ए जो है वो बराबर है किसके, एंगल पी के बराबर है। एंगल बी जो है वो भी बराबर है एंगल क्यू के बराबर। एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें प्रूव करना है, और वो क्या प्रूव करना है, यहां देखो तो उनकी या उसकी, है ना, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। अब भुजा बताना, अब सिद्ध क्या करना है, तो लिखना है सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है वो देखना, तो लिखना है ए बी, क्या करना है, ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर, फिर बराबर होगा ए सी बटा पी आर। यही, और एक चीज और, जब ऐसा हो जाता है तो दोनों त्रिभुज तथा दोनों त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी जो है वो देखने में एक जैसा लगेगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अभी तक जो है हम लोग क्वेश्चन को बनाए नहीं है, सिर्फ क्या किए हैं, वहाँ लैंग्वेज में दिया हुआ था और यहाँ हम लोग फिगर और अच्छी तरीके से दिया है करके सिद्ध क्या करना है वो लिख लिए, बनाए तो नहीं है। अब क्या करेंगे, प्रूफ करने का रूल्स क्या बताएं, बताओ तो क्या क्या याद रखोगे, कि हमें इसे डायरेक्ट इससे मुलाकात नहीं होगी, कहने का मतलब उसको इमेजिन कर कर करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके घर में, मतलब इसी के घर में एक ऐसा हम रचना करेंगे, एक अलग त्रिभुज का, जो क्या होगा, मान लो कि इसके जैसा सेम टू सेम होगा। ठीक है, क्या करना है, इसके जैसा सेम टू सेम होगा। और एक चीज और है, समरूप बताए थे। समरूप का मतलब क्या होता है, देखने में क्या, एक जैसा। अब दूसरा क्या बताए थे, सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, देखने में एक जैसा, और आकृति आकार सब चीज हूबहू, समझ लो कॉपी, मतलब पूरा वही चीज, हर चीज सेम होगा। इसका मतलब हर चीज सेम है, तो इसको उठा के उस पर रख दो, क्या होगा, झांक देगा, नहीं झांक देगा। और बताओ, असमरूप झांकेगा नहीं, सिर्फ क्या करेगा, देखने में एक जैसा होगा। ये देता है हमें कितना इंफॉर्मेशन, 2 इंफॉर्मेशन, और ये कितना इंफॉर्मेशन देगा, 3 इंफॉर्मेशन देगा। अब तीनों इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या है ना। तो हम सर्वांगसम को थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले सर्वांगसम को समझते हैं। देखना सर्वांगसम में क्या है। सर्वांगसम जो है, पहला सर्वांगसम देखना, एस 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 सर्वांग समता, है ना, एस 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 सर्वांग समता। एस एस सर्वांग समता में क्या है, तीनों भुजाएं अगर एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के समान हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम कहते हैं। ठीक है, तीनों भुजा, जैसे देखना, बताओ यहां पर हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। बताओ, ये है 2 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर, माना कि, ठीक है, क्या है, ये 2, ये 3 और ये 4। सेम इसी तरीका से एक और बना लेते हैं। ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, और ये है 8 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना। बताओ, अभी देख के क्या इसको उठा के इस पे रखे तो पूरी झांक पाएगा, नहीं ना झांक पाएगा। चलो, लेकिन अगर ये भी होता 2 सेंटीमीटर, और ये होता मान लो 8 सेंटीमीटर, और ये होता 3 सेंटीमीटर, बता, 2 को ये वाला को उठा के इस पे रखेंगे, झपाएगा या नहीं झपाएगा, झपाएगा। और ये 3 वाला कहाँ रखा जाएगा, इस 3 पर, और ये 8 वाला कहाँ पर रखाएगा, इस पर। अब देखो कैसे रखाएगा, ए बी सी पी क्यू आर। सर्वांग समता थोड़ा लिख के देखो, ठीक है, सर्वांग समता लिख के देखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे। इधर वाला तो लिखने के लिए स्वतंत्र है, लिखो त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना। अब उधर सर्वांगसम का निशान देखो, इसको क्या कहते हैं, समरूप। और 2 लकीर और ऐसे खींच दो, 2 खींचा जाता है इनका, एक खींचा जाता है, 2 खींचा जाता है ना, हाँ 2 खींचा जाता है। ये क्या हो गया, सर्वांगसम। ठीक है, तो सर्वांगसम मतलब देखो, देखने में भी एक जैसा, अहूबहू बराबर। तो बताओ यहां देखो, ए बी सी, अगर इधर ए बी लिख रहे हैं तो उधर किसके बराबर होना चाहिए बताओ तो, पी क्यू होना चाहिए। तो बताओ, हम लिख देते हैं पी क्यू, ठीक है। और एक क्या बच गया, आर। पहले देखो तो हम सही लिख पाए या नहीं लिख पाए। बता, इधर ए बी है, इधर क्या है, ए बी, इधर पी क्यू,
इधर ए बी, इधर पी क्यू। सही बात है या गलत है? सही है। इधर देखो अगला, इधर बी सी लिखे, इधर क्यू आर होगा। बी सी है तो इधर क्यू आर। बता बी सी इधर क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर। बी सी 4 है, क्यू आर इतना है, तो क्या लिखे? गलत लिखे। नहीं लिखा है गलत, इसका मतलब हमारा ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही लिखना पड़ेगा। देखो जैसे मान लो, देखो यहाँ पे क्या किया बताओ, इधर ए बी, इधर क्या हो गया? पी क्यू। तो बता ए बी तो इधर हो गया पी क्यू, इधर दो इधर दो, अच्छी बात है। फिर यहाँ देखना, इधर क्या है? बी सी, तो इधर बता क्या है? क्यू आर। तो बी सी कितना है? 4, और क्यू आर कितना है? 3। तो गलत हुआ ना, इसका मतलब उधर वाला सोच समझ के लिखेंगे। अब उधर वाला लिखेंगे कैसे? देखो ए बी से तो काम नहीं चला, तो बी ए से तो काम चलेगा। बी ए और सी, नहीं समझ में आया? नहीं, इधर वाला ऐसे। तो बता पी क्यू से काम नहीं चला तो क्या करेंगे? क्यू पी आर। अब देखो तो काम बनता है क्या? बता ए बी, इधर क्या है? ए बी, इधर क्या है? क्यू पी। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यू पी। अब इधर बता, इधर क्या है? बी सी, इधर क्या है? पी आर। तो बता पी आर 8, बी सी 4। अरे गलत, ये तो 4 ही लिखेंगे, इसको सुधार नहीं किए थे ना। इधर बता ये 4, तो इधर भी क्या हो गया? ये 4। अब इधर देखो, इस साइड ए सी, तो इधर क्या होगा? क्यू आर। इधर हो गया ए सी 3, इधर क्यू आर कितना हो गया? 3। कोई दिक्कत भी है? तो बताओ। तो समरूपता सर्वांग समता जो लिखेंगे कुछ इस तरीका से, पहला लिखने के लिए स्वतंत्र है, दूसरा सोच समझ के लिखेंगे। समझ आया? देख लेंगे उलट फेर करके क्या लिखेंगे तो सही आएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं छाप देना है सर्वांग समय। अब यहाँ बताओ सर्वांग समता हमें कितना नॉलेज देता है? तो सर्वांग समता हमें 3 नॉलेज देता है। और वो क्या क्या नॉलेज देगा? तो नंबर 1 में नॉलेज देखो, जैसे सबसे पहले एंगल ए जितना बड़ा होगा, एंगल क्यू भी उतना ही बड़ा होगा। एंगल बी जितना बड़ा होगा, एंगल पी भी उतना ही बड़ा होगा। एंगल सी जितना बड़ा होगा, एंगल आर भी उतना ही बड़ा होगा। बताइए कितना नॉलेज हुआ? नंबर 1 हुआ ना, नॉलेज 1। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा नॉलेज क्या देता है। अगर इधर ए बी जितना बड़ा होगा, क्यू पी उतना ही बड़ा होगा। बी सी जितना बड़ा होगा, पी आर उतना ही बड़ा होगा। ए सी जितना बड़ा होगा, क्यू आर उतना ही बड़ा होगा। बताइए कितना नॉलेज हो गया? दूसरा नंबर वाला, बराबर बराबर वाला। और अब यहां देखो, जब ये है तो एक और यहीं से देखो, ए बी है ना, और उस साइड से क्यूपी को बुला लो इधर, इधर आके क्या हो जाएगा? बटा क्यूपी। उधर पट्टी क्या बचेगा? 1। क्या हम 1 गुना करके नहीं लिख सकते हैं? तो उधर से बुला लेंगे, इसका मतलब 1 हुआ। फिर बता क्या है? इधर करेंगे बी सी बटा पी आर बराबर कितना हुआ? 1। इधर क्या होगा? ए सी बटा क्यू आर बराबर कितना हुआ? 1। तो हम बोल सकते हैं यहां से एक नॉलेज हमें यहां से निकलेगा, अगर हम ए बी बटा क्यू पी बराबर होगा बी सी बटा पी आर बराबर होगा ए सी बटा क्यू आर बराबर होगा 1। मतलब समझ में आया? भुजाओं का अनुपात करेंगे, कहने का मतलब इसके संगत को उसके संगत से भाग देंगे, दोनों सेम है तो कट के आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो हुआ ना 3 नॉलेज, 3 चीज का नॉलेज देगा। बताओ समरूपता कितना नॉलेज देता है? मात्र 2। कौन कौन? एंगल बराबर होगा और भुजाओं का अनुपात समान अनुपात होगा। लेकिन सर्वांग समता कितना नॉलेज देता है? एंगल बराबर होगा, साथ साथ भुजा भी बराबर होगा, और तीसरा नंबर अगर भुजा का अनुपात भी कर दिए तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। 3 नॉलेज हुआ। अब देखो सर्वांग समता, ये कौन सा सर्वांग समता हुआ? एस 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 सर्वांग समता। तो क्या एस एस सर्वांग समता समझने में कोई दिक्कत भी है? तो ये समझ में आया? तो बताओ एस एस सर्वांग समता मतलब होता है कि तीनों भुजा बराबर, लेकिन एस एस समरूपता का मतलब होता है भुजाओं का अनुपात। ये मत समझना कि वहां भी भुजा बराबर कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो बताओ ये, और सर्वांग समता, सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंग समान। तो बताओ सारे सर्वांग सम समरूप होगा या नहीं होगा? बताओ तो ये समरूप है या नहीं है? है समरूप। देखो तो यहाँ निशान भी है, ये हुआ समरूप और ये हुआ बराबर, मतलब दोनों मिला के हो गया सर्वांग सम। ठीक है, तो क्या एक सर्वांग समता तुम लोगों को समझ में आ गया? ये ऐसे क्लास 9th में प्रूव कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं रहता, लेकिन हम यहाँ पे समझा पा रहे सर्वांग सम है क्या। तो एक सर्वांग समता समझ में आया। अब एक और सर्वांग समता देखेंगे, फिर देखेंगे 2-3 सर्वांग समता का कैसे होगा। तो हमें लग रहा है एस एस वाला समझ में आ गया। एस एस सर्वांग समता का मतलब क्या होगा? अगर एक त्रिभुज का तीनों भुजा
दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो तो एक को उठा के दूसरे पे रखेंगे तो पूरा झांप देगा, तो कौन सा सर्वांग समता से सेम हुआ? एस 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 सर्वांग समता से एक त्रिभुज दूसरे के क्या होगा? समरूप होगा, नहीं सर्वांग सम होगा। हो गया ना? चलो इससे पहले छापो, इसे छाप लो, फिर देखेंगे, फिर इधर वाला बनाएंगे। अभी थोड़ा सा रुके हुए हैं, इसको मिटा दे। एक सर्वांग समता हुआ, चलो दूसरा सर्वांग समता देखते हैं। सुनो यहां, अब बात नहीं करो, ठीक है? यहां देखो, दूसरा है एस ए एस, ठीक है, साइड एंगल साइड। देखो तो सर्वांगसम हो पाता है या नहीं। जैसे माना कि ये एक साइड रहा, ठीक है, और ये एक साइड रहा, बताओ दो साइड है, ठीक है, और ये साइड जो है एक साइड हुआ और ये दूसरा साइड, और इसके बीच एक एंगल बनेगा, बनेगा ना? और यहां से मान लो कि एक ऐसे डॉट डॉट लाइन खींच के त्रिभुज बना दिए, चलो त्रिभुज बना ही दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे है। और इसको हमें गौर नहीं करना है, इस पे डॉट डॉट लाइन पे गौर नहीं करना है। अब बताओ कि ये जितना साइड है, ये जितना बड़ा साइड है, जितना बड़ा क्या है? साइड है, जैसे जितना बड़ा भुजा है उतना बड़ा खींच लो, तो चलो हम लोग क्या किए? उतना ही बड़ा खींच लिए। और ये जितना कोण है उतने कोण बनाते हुआ इसके बराबर हम लोग खींच लेंगे, क्या करेंगे? इसके बराबर खींच लिए, तो ये जितना बड़ा है ये उतना ही बड़ा है, और ये जितना बड़ा है ये उतना ही बड़ा है, और बीच का एंगल जितना है ये एंगल उतना ही बड़ा है। तो कितनों कुछ कर लोगे, है ना? कितना ही कुछ कर लो, ये वाला जितना बड़ा है ये उतना ही बड़ा होगा या नहीं होगा? होगा ही। समझ आ रहा है ना? तो बताओ, अगर किसी त्रिभुज के अगर किसी दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का, है ना, एक त्रिभुज का दो भुजा दूसरे त्रिभुज के दो भुजा के बराबर हो और उसके बीच का कोण भी एक दूसरे के बराबर हो, तो वो साइड एंगल साइड से क्या होगा? सर्वांग सम होगा। तो इसको बताओ, इसको लिखना है ए बी सी पी क्यू आर, किसी तरह से हो, है ना? अब इसका नाम लिखो थोड़ा सा, बता। एक साइड लिखने के लिए हम क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इस साइड लिखो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा, और किसके? त्रिभुज, उधर वाले त्रिभुज का नाम थोड़ा सोच समझ के लिखना। बता उधर देखो, इधर बता, इधर क्या ये लिखना है? बता क्या लिखना है? ए बी, और ए बी, और उसके बाद यहाँ पे सी लिख देंगे तो बी सी हो जाएगा। तो इधर बता क्या हो गया? ए बी, और उसके बाद क्या होना चाहिए? बी सी। मतलब हमें ऐसे चलना है, कैसे? देखो यहाँ ऐसे चलना है, ऐसे। तो बता यहाँ भी हमें कैसे चलना पड़ेगा? ऐसे, मतलब ऐसे चलना होगा। तो बता पी आर क्यू, पी आर क्यू। अब यहाँ पे थोड़ा देखो, ये हमें कितना नॉलेज देगा बताओ तो? 3 नॉलेज। पहला नॉलेज बताना, क्या बोला जाएगा कि एंगल ए जितना बड़ा होगा एंगल पी उतना ही बड़ा होगा। नॉलेज देगा या नहीं देगा? एंगल ए जितना बड़ा होगा, एंगल ए जितना बड़ा होगा एंगल पी उतना ही बड़ा होगा। बताओ, ये एंगल जितना बड़ा होगा ये एंगल भी उतना ही बड़ा होगा। चलो दूसरा क्या नॉलेज देगा? एंगल बी जितना बड़ा होगा एंगल आर, एंगल बी जितना बड़ा होगा एंगल आर उतना ही बड़ा होगा। इसका मतलब एंगल बी जितना बड़ा है एंगल आर, ये तो पहले ही दे के रखे हुआ था, है ना? फिर बताना, और एंगल सी जितना बड़ा होगा ये वाला एंगल क्यू। देखो एंगल सी जितना बड़ा एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल क्यू। बता, एक नॉलेज मिला ये वाला। दूसरा देखना क्या है? दूसरा बता, भुजा भी क्या होता है? बराबर। ए बी पी आर के बराबर, ए बी पी आर के बराबर होगा। ए बी जितना बड़ा होगा पी आर उतना ही बड़ा होगा। बी सी जितना बराबर होगा आर क्यू उतना ही बराबर। इधर लिखो बी सी, तो उधर क्या लिखोगे बता तो? आर क्यू। उल्टा लिखने की कोशिश मत करना। फिर बता, इधर क्या है? ए सी। इधर देखना ए सी, तो उधर पी क्यू। तो कितना नॉलेज हुआ? ये दूसरा हो गया। अब तीसरा बता क्या होगा? भुजाओं का अनुपात कितना होगा? 1 होगा। और सब भुजाओं के सब का अनुपात 1 होगा। तो बताना, लिखें ए बी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी क्यू बराबर 1।
मतलब भुजा पूरा पूरी कट जाएगा, जो जिसके बराबर है अगर उसको अनुपात में लाओगे तो कट जाएगा। तो बता ये कितना नॉलेज दिया? 3। तो कितना सर्वांग क्षमता हो गया? 2 सर्वांग क्षमता। बता पहला सर्वांग क्षमता क्या है? तीनों भुजा बराबर, तो त्रिभुज पूरा एक को उठाओगे दूसरे वर्ग को झांक दोगे। दूसरा बता क्या बोलोगे? अगर पहला त्रिभुज का 2 भुजा और दूसरे त्रिभुज के 2 भुजा क्या हो? बराबर, और उसके बीच का कोण भी बराबर हो जो 2 भुजा से बनता है, तो तब क्या होगा? सर्वांग सम होगा। ऐसे बोल सकते हो यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और उसको अंतर्गत करने वाली जो भुजा होगा वो भी एक दूसरे के बराबर हो, तब वो त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा। तो क्या ये समझ में आ गया? है ना? तो इसे छापो, सर्वांग समता 2 हो गया। देखना तो अब क्या है, यहां देखना कि हमें सबसे पहले इसमें याद करना। अभी बताओ ये बना है? अभी तक नहीं बना है। और देखना इसमें सबसे पहले करना क्या है हमें। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहला क्या करना है, जैसे मान लो ये बड़ा सा घर है, इसमें पहले क्या करेंगे, ये जितना बड़ा है उतना बड़ा इसमें काट लेंगे। क्यों? देखो ये एंगल जितना झुकाव है, ये जितना झुकाव है ये तो उतना ही झुकाव है या नहीं है? और बताओ ये जितना बड़ा है उतना बड़ा इसमें काट लेते हैं, और ये जितना बड़ा है उतना बड़ा इसमें काट लेते हैं। काट सकते हैं ना? तो चलो ई जितना बड़ा है हम उतना ही बड़ा काट लेते हैं। बताओ यहाँ पे निशान आया, ये जितना बड़ा है यहाँ पे निशान आया, और यहाँ पे डॉट डॉट लाइन से क्या कर दिए? मिला दिए। तो देख के बताओ जब हम उतना ही बड़ा काट लिए तो ये जितना बड़ा है ये उतना ही बड़ा काटा, ये जितना बड़ा है ये उतना ही बड़ा काटा, और ये दोनों एक कोण को क्या करता है? बनाता है, और ये दोनों एक कोण को बनाता है। इसका नाम कुछ रख दो MN। तो बताओ ये देखो कौन सा सर्वांग क्षमता से ये दोनों सेम सेम हो गया? बताओ तो। SAS। अभी तुरंत पढ़े ना, कौन सा सर्वांग क्षमता? SAS। मतलब कि एक कोण रहेगा और उस कोण को 2 मिलके बनाएगा। बता, एक तो ये S बनाया, एक तो ये S बनाया। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ देखो इस कोण को एक ये बनाया और एक ये बनाया, और इस कोण को एक ये बनाया और एक ये बनाया। दोनों कोण भी सेम है, दोनों भुजा भी सेम है। तो बताओ ये इसके बराबर हुआ या नहीं हुआ? तो एक काम तो समझ में आया। अब बराबर होने से कितना नॉलेज देता है? 3 तरह के नॉलेज देता है। अब बताओ कौन कौन नॉलेज? तीनों एंगल बराबर, तीनों एंगल बराबर होगा ना। उसके बाद क्या होगा बताओ तो? तीनों भुजा बराबर। अब तीसरा क्या होगा? तीनों कोण भी नहीं, तीनों भुजाओं का अनुपात कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये समझ में आया ना? तो ये दोनों सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने आप को उसके घर के एक बच्चा के साथ, मतलब छोटा के साथ एकदम हूबहू उसको बुलाएंगे, बोलेंगे बाबू इतना यहाँ आओ, देखो अपने दोनों की इस प्रकार से, मतलब कि सेम समझ लो। बताओ हम नहीं जा पाएंगे उसके घर में, अगले बंदा के घर में, मान लो कि इसके घर में हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन उसके घर में अपने जैसा एक मिल जाए, हूबहू मिल जाए, तब बोलेंगे देखो इधर आओ। उसको मिलाएंगे, बोलेंगे देखो हाथ देखो, पांव देखो, पूरा एकदम हूबहू। तब बोलेंगे अरे तू तो सेम मेरे जैसा हो, है ना? ऐसा करो जाओ घर, ठीक है, घर में देख के आओ तो, है ना? बता हम तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हूबहू मेरे जैसा आदमी अगर उसके घर में है और वो जाएगा अंदर सब देख के आएगा, फिर बोलेगा देखो हाँ ऐसे मिला है, ठीक है ना? पूरा लाइट कट गया का कला हो गया। अब ठीक है, थोड़ा सा चमका देते हैं। तो ये समझ में आया कि मान लो कि पूरा क्या होगा, है ना? पूरा मान लो कि अपने जैसा, मान लो हम नहीं जा पाएंगे तो अगला बंदा जाके देखेगा और देख के आएगा, तब बाहर आके बोलेगा जानते हो वो मेरे जैसा है। तब उसको बोलेंगे सुनो तुम मेरे जैसा हो, है ना? नहीं मैं तुम्हारे जैसा हूं और वो तुम्हारे जैसा है। इसका मतलब कि तुम उसके जैसा हो और तुम मेरे जैसा भी हो, तो इसका मतलब हम भी दोनों क्या है? एक ही जैसा है। न हो जाएगा? तीन बंदा तीनों एक जैसा होंगे ना, तो तीनों मतलब कि हम ये और ये प्रूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेम यहाँ वही करना है। तो पहले अपने आप को किससे प्रूव करना है? ये छोटे वाला को, है ना? तो छोटे वाला जैसे करो तो बताओ, तो यहाँ पे लिखोगे अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज
PMN। अरे दोनों को बुलाएंगे ना, हम अपने आप को भी रखेंगे और समझ लो अगला बंदा के घर से जो मेरे जैसा लगेगा उसको भी रखेंगे और दोनों को बुलाएंगे, तब दोनों को बोलेंगे देखो, तो बोलेंगे देखो ये एक हाथ पांव देखो, AB जितना बड़ा है, ठीक है, उधर बताना PM भी उतना ही बड़ा है। समझ में आ रहा है ना, AB जितना बड़ा है PM भी उतना ही बड़ा है। फिर इधर बताना, और क्या बोलेंगे, एंगल A जितना बड़ा है एंगल P उतना ही बड़ा है। फिर बता इधर AC जितना बड़ा है उधर PN उतना ही बड़ा है। लेकिन ये तो समझ में आया कि हम जो बराबर किए हैं ये किताब वाला दे के था या अपने मन से काट के? अपने मन से करते तो उसे क्या कहते हैं, रचना। तो समझ लो कि ये कहाँ से लिखोगे, तो रचना से। कहाँ से लिखे हैं, रचना से। ये कहाँ से लिखे हो बताओ, तो ये दिया है, बताओ दिया हुआ है या नहीं, देखो तो एंगल A एंगल P के बराबर है, नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। ये कहाँ से लाए हो बताओ, तो रचना से लाए। हमें लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छी तरीके से करोगे कहीं पे परमेय ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन इसको जो रटता है समझ लो कैसे रटता है हमको समझ में नहीं आ रहा है ना, ये रटने की चीज नहीं है, समझो, है ना। चलो ये प्रूव करिए, तब इसे बोलेंगे देखो तुम तो बोल रहे हो यहाँ AB मेरा जितना, कहने का मतलब AB जितना बड़ा है PN उतना ही बड़ा है, एंगल A एंगल P के एंगल AC जो है PN के बराबर है, तो हम बोलेंगे देखो SAS, तो इसीलिए SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज जो है इधर वाला लिखने के लिए क्या है, स्वतंत्र, ABC बड़ा समरूप होगा, किसके समरूप होगा बताओ तो, अगला वाला, उधर वाला उसी नाम लिखेंगे, नहीं पहले थोड़ा सा देख उक लेंगे। इधर AB लिख रहे हैं तो इधर PM लिखाना चाहिए, क्या लिखाना चाहिए, त्रिभुज PM, और एगो तो बची गया N। अब थोड़ा सा देख लो, AB जितना बड़ा PM उतना ही बड़ा, AB जितना बड़ा PM उतना ही बड़ा, BC जितना बड़ा MN उतना ही बड़ा। अब BC कौन है देखो तो, BC मतलब ये, और इधर BC MN उतना ही बड़ा, मतलब समझो ये और ये सर्वांगसम हो गया, मतलब ये दोनों तो रचना दिया हुआ था, ये तो सर्वांगसम थे तो बराबर हो ही जाएगा, तो हु बहू एकदम बराबर हो गया। बता AC जितना बड़ा PN उतना ही बड़ा, AC जितना बड़ा PN इतना ही बड़ा, तो ये हमें नॉलेज मिला, सर्वांगसम हो गया। क्या अभी तक कोई दिक्कत भी है, तो दोनों तो सेम हो गया, मतलब हम छोटे वाले को क्या किए, सेम कर लिए। तब इसको कहाँ भेजेंगे, इसको भेजेंगे, जाओ तो अंदर देखो। तो अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, इस दोनों में काम करना है। एक ये बताओ ये किसका है, ये छोटा वाला बताओ, PM और N, ये क्या है, छोटा वाला। अब बड़ा वाला का नाम बताओ तो, PQR, ये कौन है, बड़ा वाला। समझ में आया। अब दोनों को लेंगे और दोनों को बोलेंगे देखो तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब, तो यहाँ से हम यहाँ से नॉलेज तो निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि देखो यहाँ से नॉलेज 3 निकलता है, AB जितना बड़ा है ना उतना बड़ा, ये जितना बड़ा, ये इतना बड़ा, ये जितना बड़ा, ये इतना बड़ा, ऐसे निकला ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम इसे प्रूव करना चाहते हैं, तो समझ लो यहाँ से एंगल निकाल लेना। क्या करोगे, एंगल। तो बताओ ये देखो ये भुजा तो बराबर हो ही गया, लेकिन यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है उसे यूज करेंगे ना, तो यहाँ देखो क्या बोलेंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे, इसीलिए ऐसा है, तो बोलेंगे एंगल A जितना बड़ा होगा एंगल P तो उतना ही बड़ा होगा या नहीं होगा। चलो ठीक है, एंगल B जितना बड़ा होगा एंगल M उतना ही बड़ा होगा, एंगल C जितना बड़ा होगा एंगल N उतना ही बड़ा होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो ये दिया हुआ था, लेकिन अब हमें यहाँ पे करना क्या है, इसको पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, या चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो, और एंगल A एंगल P के बराबर दिया हुआ है, बता यहाँ दिया हुआ है, तो बेफालतू के लिख के कोई फायदा भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, AP दिया हुआ है वहां से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जब AP दिया हुआ है तो हम AP की जरूरत हमें है भी नहीं। बताओ A एंगल P के बराबर है, फिर से लिखें, कोई दिक्कत है क्या। अरे यहाँ पे बोल रहा है, एक नॉलेज दे रहा है कि तीनों कोण बराबर हो, तो हमेशा तीनों कोण दिखाने की जरूरत है क्या, नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि A और P ऊपर हम यूज ही किए कि A P के बराबर है, तो एक तो यूज किए हैं, तो दो और जो नहीं दिया हुआ उसको बराबर करो,
तो बता, हम बोलेंगे एंगल बी जितना बड़ा होगा एंगल एम उतना ही बड़ा होगा। एंगल बी जितना बड़ा होगा एंगल एम जो होगा उतना ही बड़ा होगा। थोड़ा फिगर पे आओ। ई एंगल बी जितना बड़ा होगा एंगल एम उतना ही बड़ा होगा। होगा या नहीं होगा? फिर बताना। एंगल सी जितना बड़ा होगा एंगल एन उतना ही बड़ा होगा या नहीं होगा? अब लेकिन किताब वाला पहले बोल दिया था, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है मालूम है? जानते हो एंगल बी तो एंगल क्यू के बराबर है, नहीं है? यहाँ पे क्या है? लेकिन हम क्या बोल सकते हैं? लेकिन हम बोल सकते हैं कि एंगल बी तो एंगल क्यू के बराबर है या नहीं? और ये कहाँ से लाए बता तो? ये तो दिया है, पहले से ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बता, यहाँ बी बोल रहा है कि हम एम के बराबर हैं और यहाँ बी बोल रहा है कि हम क्यू के बराबर है, बोल रहा है ना? बता, यहाँ बी बोल रहा है कि हम एम के बराबर है और यहाँ बी बोल रहा है कि हम क्यू के बराबर है। इससे हम बोल सकते हैं कि एंगल एम जितना बड़ा होगा एंगल क्यू उतना ही बड़ा होगा। होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत भी है? चलो, एक तो समझ में आया कि ये जितना बड़ा होगा ये तो उतना ही बड़ा होगा, होगा ना? अब चलो फिर से देखते हैं, है ना? अब बता, ये दोनों बराबर हुआ तो नहीं लग रहा है कि संगत कोण? देखो, जब दो रेखाएं ऐसी है और इस तरह से ऐसे काटता है तो इसके ऊपर वाला इसके ऊपर वाला, देखो थोड़ा समझो, दो समांतर रेखाएं हैं। क्या बता तो? दो समांतर रेखाएं हैं और उसको एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है। बताओ, हम जब कोण को पढ़ाए थे, कोण को पढ़ाए थे ना, संगत कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? पढ़ाए या नहीं पढ़ाए? कोण को नहीं बताए का? कोण के बारे में नहीं बताए हैं? चलो, तो यहाँ पे फिर रुकेंगे। समझ पा रहे हैं? देखो, एक बार सीखना है और अच्छी तरीके से फिर आप कोण को बताएंगे। तो ऐसा करना, पहले यहाँ तक छाप लो, है ना? और नहीं छापना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो पहले छापो छापो छापो।